दोस्तों, आई होप आप लोगों को मॉड बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मीन के तीनों मेथड आप बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं क्लियर हुए तो आप जाके फिर से वीडियो देख सकते हैं और फिर से क्लियर कर सकते हैं। अगर कुछ ऐसी भी चीजें जो आपको क्लियर नहीं हुई देना आप कमेंट कर सकते हैं, तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इफ यू डोंट माइंड। अगर कोई भी चीजें आपको बहुत अच्छे से कुछ भी चीजें अगर आप बेसिक चीजें भी कुछ भी समझ नहीं आती तो आप कमेंट करिए, तो उसका सॉल्यूशन भी बताया जाएगा कि कैसे हो सकता है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं मीडियन। हम लोगों ने मीन की तीनों मेथड एक ही वीडियो में बना के सीख लिए। आप चाहें तो उसका वीडियो देख सकते हैं जाके, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और हम लोगों ने मॉड की भी एक वीडियो बना रखी है, मॉड का भी वीडियो आप जाके देख सकते हैं। अभी हम बात करते हैं मीडियन का। मीडियन कैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग, मीडियन निकालने वाले कि मीडियन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मीडियन निकालने का जो फॉर्मूला होता है, सबसे जरूरी चीज फॉर्मूला भाई साहब। एक नंबर पेपर में तो फॉर्मूला का ही मिलता है। अगर आपको फॉर्मूला नहीं आता तो कुछ नहीं आता, इसलिए सारे फॉर्मूले लिख कर एक जगह अच्छे से नोट कर लीजिए, तो चिपका लीजिए। हम लोग जब थे 10th में या किसी भी क्लास तो चिपका लेते थे फॉर्मूले। आप लिख के पेस्ट कर लीजिए, उसको बार बार दिन भर देखते रहेंगे तो ऑटोमेटिक वो सारे फॉर्मूले आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। चलिए देखिए, जल्दी स्टार्ट करते हैं। मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच। अब देखिए बात करते हैं कि एफ एफ होता है, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं है। देखिए सबसे पहले लोग सी एफ निकाल लेते हैं। सी एफ निकालने का तरीका ध्यान से देखिए, सब कुछ ऐड करते हैं। 4 पहला क्या हो गया यहाँ 4, ध्यान से देखिएगा। 4 और 5 कितना हो गया 9, यहाँ लिख लेते हैं 9। 9 हो गया, 9 और 13 यहाँ पर हमारा हो जाएगा 22। 9 और 13 कितना हो गया 22। 22 हो गया क्योंकि 9 ये 22 हो गया। 22 प्लस ये 42 हो गया। अब 42 प्लस 14 4 to 6 हो गया और 1 5 56 हो गया। 56 प्लस 8 8 14, ये 4 हो गया और ये कैरी गया 6 64 हो गया। 64 प्लस 4 68 हो गया। बेसिकली आपको समझ में आया कि क्या करना है। इस सबसे पहले नंबर 4 था, 4 लिख दिया, 4 में 5 ऐड किया 9 हो गया। 9 में फिर ये 13 ऐड करेंगे 22 हो गया। 22 में 20 ऐड किया 42 हो गया। 42 में 14 ऐड किया 56 हो गया। 56 में 8 ऐड किया 64 हो गया। 64 में 4 ऐड किया 68 होगा। मीन आपको बहुत अच्छे समझ में आया कि आपको सबसे पहले ये फ्रीक्वेंसी लिखनी है और एक स्टेप नीचे फ्रीक्वेंसी आपको ऐड करते जाना है। 5 ये 4 प्लस 5 9 हो गया। 9 प्लस 13 22, ऐसे आप बेसिकली आपको ऐड करते रहना है। और जब आप इसको इसका सम कर लीजिए, इसका सम आएगा एन की वैल्यू कितनी आएगी 68। मतलब ये टोटल जोड़ने पे आपका 60, क्योंकि ये जो लास्ट टर्म होता है यही लास्ट में ऐड करने पे आता है। अब देखते हैं गिवन वैल्यू क्या क्या हो सकती है। देखिए इसमें सबसे पहले लिखते हैं एफ, फ्रीक्वेंसी हमारी क्या हो सकती है गिवन। ये अब गिवन नहीं समझ सकते, इसमें सब निकाल सकते हैं क्या क्या चीजें गिवन है। वो मैं गिवन लिख देता हूँ, पिछले भी वीडियो में मॉड में मैंने गिवन लिख दिया, तो गिवन लिखने की जरूरत नहीं। तो आप समझ सकते हैं कि सब चीजें हमें दे रखी गई होती है, इसमें से हम बस फाइंड करते हैं। तो देखिए एफ की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर एफ कितना हो जाएगा F20। आप गिवन लिख भी सकते हैं क्योंकि ये सब 40 चीजें आपको दे रखी गई। एफ कितना है F20, एफ की वैल्यू यहाँ है 20। कैसे 20 है, क्योंकि इसमें से सबसे बड़ा जो नंबर होता है वो एफ होता है। तो इसमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है 20, ये तो ये हमारा 20 हो गया। अब इसी के सामने वाला जो मैंने बताया था, इसी के सामने वाला एल होता है, तो इसी के सामने वाले की जो लोअर लिमिट वो एल होगी, तो एल कितना हो गया 125। मैंने आपको समझ में आया कि इसी के सामने वाली जो छोटी क्लास होती है, जो छोटी लोअर क्लास होती है, क्लास इंटरवल होता है, वही हमारा एल हो जाता है। तो बेसिकली आपको समझ में आया। अब आपको क्या करना है, अब आपको देखिए अगली चीज क्या निकालनी, अगली चीज आपको n निकालनी। तो n बेटा जो इनको सबको जोड़ने पे आता है वो n होता है, तो n कितना हो गया 68 हो गया। एक एक चीज देखते हैं, 68 हो गया। h कितना हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस, तो देखिए कितनी डिस्टेंस आ रही है। तो आई थिंक सो 20 की डिफरेंस आ रही। कैसे पता चला, क्योंकि अगर 65 प्लस 10 करते 75 होता है, 75 प्लस 10 85। तो यहाँ पर हम h की वैल्यू कितनी रख सकते हैं 25। h कितना हो गया 25, सॉरी 20, ओ सॉरी सर, एच की वैल्यू कितनी होगी 20, मतलब बीच, सॉरी गलती हुई, क्योंकि इसके ये 10 10 20 20। देखो एच कैसे निकालेंगे, एच निकालने का जो तरीका होता है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, तो 65 और 85 के बीच में कितनी डिस्टेंस है 25 की। 85 और 5 के बीच में कितनी डिस्टेंस है 20 की। तो ये 65 85 के बीच में 20 की डिफरेंस, 20 का डिफरेंस, 85 105 के बीच में 20 का डिफरेंस, मतलब सभी में 20 20 का डिफरेंस है। तो h की वैल्यू कितनी हो जाएगी 20 हो जाएगी। क्लियर हुआ। देखिए हम लोगों ने f निकाल लिया, l निकाल लिया, h निकाल लिया, n निकाल लिया, अब cf निकाला। तो cf क्या होता है, जो सबसे बड़ी जो फ्रीक्वेंसी जिसको हमने f लेट किया है उसी के सामने के एक ऊपर वाला। मतलब ये थोड़ा सा समझना पड़ेगा आपको कि कैसे लेट करते हैं। तो h की वैल्यू कितनी होगी 22। ध्यान से देखिए, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो सबसे बड़ा नंबर होगा वो लेंगे, यहाँ पर उसको f1 मानेंगे। उसी के सामने वाली जो लोअर क्लास होगी उसको l मान लिया, इसको ऐड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको n मान लेते हैं। h इन दोनों के बीच का डिफरेंस होता है,
और CF जो होता है, जो सबसे बड़ी फ्रीक्वेंसी ली है, उसके सामने वाली जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है उसी के एक स्टेप ऊपर वाला CF लेते हैं। ये क्रिटिकल चीज है, ये थोड़ा समझने वाली चीज है। इसी के सामने से एक ऊपर वाला लेंगे। कई बच्चे ये करते हैं किसी के सामने वाला ले लेते हैं, उनका आंसर नहीं आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि जो फ्रीक्वेंसी सबसे बड़ी होती है उसके सामने से, जो कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी के सामने वाली होती है उससे एक उस स्टेप ऊपर वाली लेते हैं। ये बात आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखिएगा, जो सामने वाली फ्रीक्वेंसी होती है उसके एक ऊपर वाली लेनी है। ठीक है, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया। अब बात करते हैं फॉर्मूले पे आ जाते हैं। तो फॉर्मूले पे आते हैं तो देखिए ध्यान से, आप बहुत अच्छे से समझ रहे होंगे। यहाँ पर L की वैल्यू क्या है। अब हम L क्या पुट कर सकते हैं। L हमारा हो गया 125, उठा के यहाँ 125 पुट कर देते हैं। n/2 68/2, क्या लिख सकते हैं 68/2 माइनस CF कितना है। CF आप देख सकते हैं 22 हम लोगों ने निकाला है, 22 हो गया। F कितना है, F हमारा कितना है F 20, और H कितना है, H आप लिख सकते हैं 20। ठीक है, अब देखिए इसको ऐड करते हैं तो 125 प्लस इसको डिवाइड कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा 34। 34 माइनस 22/20 इंटू 20। 20 से 20 कट सकता है। ठीक है, इधर H की वैल्यू 20 थी, ये 20 था, 20 से 20 हमने कट कर दिया। ऊपर नीचे जब होता है तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन की फॉर्म में तो वो आपस में कट सकता है, इसको हमने कट कर दिया। अब क्या बचा 125 प्लस, अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 4 आउट ऑफ 2 गया 2 बचा, 3 आउट ऑफ 1 गया 1 बचा। अब देखिए इसको बेसिकली ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पर कितना 5 और 2 7 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और ये 1 हो गया। मींस हमारा मीडियन कितना आ गया 137। ये हमारा आंसर हो गया। यहाँ लिख देते हैं मीडियन कितना आया 137। दिस इज द आंसर। आई होप आप लोग बहुत अच्छे समझ में आए। चलिए हम लोग फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ जल्दी जल्दी, ताकि जो मैं हर वीडियो में करता हूँ ताकि आपको वीडियो में समझ में आए, तो लास्ट में जरूर अच्छे से आप देख सके बहुत अच्छे से। देखिए ये क्लास इंटरवल पता था, फ्रीक्वेंसी पता थी। CF हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले नंबर 4 लिख दिया, 4 और 5 कितना हो गया 9 लिख दिया। 9 में 13 ऐड करेंगे 22, 22 में 20 42, 42 में 14 56, 56 में 8 64, 64 में 4 68। बेसिकली आप स्टेप बाय स्टेप ऐड करते हैं। सबसे पहले नंबर 4, फिर 4 में 5 ऐड करेंगे 9, फिर 9 में 13 22, ऐसे बेसिकली आप ऐड करते रहेंगे। फिर उसके बाद इन सबको ऐड कर लीजिए, आपका n आ गया। n कितना आया 68, इनको सबको ऐड कर लेना होता है। F कैसे निकालते हैं, F देखिए निकालते हैं। F निकालने का जो फॉर्मूला, जो फ्रीक्वेंसी में सबसे बड़ा नंबर होता है वो F होता है। सबसे बड़ा आपको क्या दिख रहा है 20, तो F कितना हो गया 20। L कैसे निकालते हैं, L हो गया हमारा 125। कैसे, क्योंकि ये 20 सबसे बड़ा था, इसी के सामने वाली फ्रीक्वेंसी रहती है, जो छोटी वाली क्लास इंटरवल होती है, जो छोटी वाली क्लास इंटरवल होगी उसको L ले लेते हैं। N आपको मैंने बता ही दिया, N ये होता है जो सबसे ऐड करके आता है, वो N होता है। H कैसे निकालते हैं, H तो आपको बहुत अच्छे से पता है। H इन दोनों के बीच की दूरी, इन सब के बीच की दूरी, देखो कितनी डिस्टेंस है दोनों के बीच में, 65 85 के बीच में कितना डिफरेंस है 20 का डिफरेंस है। तो ये हमने 20 ले लिया, सभी के बीच में आप देख सकते हैं 20 का डिफरेंस है, तो H 20 हो गया। CF क्या लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट चीज है। जो फ्रीक्वेंसी आप सबसे बड़ी लेते हैं उसी के सामने वाली जो क्रॉस फ्रीक्वेंसी कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होती है वो नहीं लेते हैं, उसके एक स्टेप अप को लेते हैं, एक स्टेप ऊपर वाली लेते हैं। जैसे कि ये है तो इसके एक स्टेप ऊपर वाली कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। यही बात आपको ध्यान रखनी है। CF 22 हो गया। फॉर्मूला क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस CF बाय F इंटू H। तो L की वैल्यू 125, N की वैल्यू 68 हम लोगों ने यहाँ लिखा भी है, और ये बाय 2 हो गया, माइनस का ये CF की वैल्यू 22 बाय 20 इंटू 20। 20 से 20 कट जाएगा, क्योंकि ये मैंने देखिए 20 से 20 को कैंसिल कर दिया, क्योंकि H की वैल्यू भी 20 थी और हमारा F भी 20 ही था, तो कैंसिल हो गया। 34 माइनस 22 किया, हमारा 12 आ गया। अब 125 प्लस 12 कर दिया, 137 आ गया। मीडियन कितना आ गया 137। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे समझ में आया। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, और इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में और भी मैं ऐसी वीडियो अपलोड करूंगा। और इसके पहले देखिए चैप्टर 14 आई थिंक सो कंप्लीट बिल्कुल अच्छे से समझ में आपको आ गया। आपने मीन सीख लिया तीनों मेथड से निकालने के लिए, आपने मॉड सीख लिया, आपने मीडियन सीख लिया। भाई साहब है फ्री के 5 नंबर, फ्री के 5 नंबर, ये कोई बहुत कठिन नहीं है, पेपर में आता ही आता है। ठीक है, कई लोग ये सोचते हैं कि अरे यार मैं क्यों पढूं, ये पता नहीं क्यों जरूरी हो कि मैं शुरू से पढूं कि बीच से पढूं कहीं से पढूं। भाई एक ही चैप्टर आपको थोड़ी ना पास करा देगा, आपको सारे। तो सबसे पहले उन चीजों को सीखना होता है जिसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है।
आप मान लीजिए ट्रिग्नोमेट्री सीखने चलते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री होती है आसान है, लेकिन जिसको समझ में आ गई तो ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा सा, मैं इसके बाद टेक्नो का वीडियो लाने वाला हूं, क्योंकि टेक्नो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ट्रिग्नोमेट्री सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सबसे इजी चैप्टर है, बस आपको एक पॉइंट पकड़ना है कि इसको कैसे सॉल्व करें। तो ठीक है, ये स्टैटिक चैप्टर हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। और एक एक क्वेश्चन लगाने से अच्छा, अब आप मीडियन निकालना सीख गए तो सारे क्वेश्चन आपके इसी पे डिपेंडेंट है, आप सारे क्वेश्चन मीडियन के इजी तरह निकाल सकते हैं। आपने मीन का तीनों मेथड सीख लिया, सारे क्वेश्चन उसी पे डिपेंडेंट है, तीनों मेथड पे आप जाके उसकी वीडियो देख सकते हैं। मॉड आपने निकालना सीख लिया तो मॉड आप बेसिकली कहीं से भी आएगा क्वेश्चन आप कर लेंगे, सिर्फ कैलकुलेशन का फेल होता है। वेरी थैंक यू सो मच। देखिए पढ़ना बहुत जरूरी है, 2 महीने बचे हैं, मैं बार बार वही बात कहता हूँ कि 2 महीने में पढ़ लीजिए, ना अपने अपने लिए ना सही, कम से कम अपने परिवार वाले लोगों के लिए या अपने घर वालों के लिए पढ़ लीजिए, क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। आपके पिताजी, कई लोगों के जिनके पिताजी फॉर्च्यूनर्स चलते होंगे वो बात अलग है, लेकिन कई लोगों के जिनके पिताजी धूप में खड़े हैं या धूप में काम कर रहे हैं, किस लिए काम कर रहे हैं, एक वक्त अगर उनको कुछ बाहर खाना भी होता है तो वो नहीं खाते हैं। क्यों नहीं खाते हैं? क्योंकि वो सोचते हैं मेरे बेटे की फीस जमा करनी। और बेटा क्या कर रहा है? बेटा क्या कर रहा है? बेटा तो बस स्कूल जाता है, मतलब क्या ही कर रहा है, कुछ मतलब पढ़ भी नहीं रहा है, लिख भी नहीं रहा है, क्या कर रहा है वो, आगे करेगा क्या? मतलब वेस्ट ऑफ मनी, पापा का पैसा बर्बाद, पैसा बर्बाद। तो प्लीज आप पैसा बर्बाद ना करिए, अभी भी आपके पास टाइम है, अगर आप बहुत अच्छे से अभी भी फोकस करके पढ़ते हैं तो आप बहुत अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, अच्छे के आप 90% ला सकते हैं। कोई बहुत बड़ा हाई स्कूल थोड़ी ना है। अगर आप अभी 90% लिए आते हैं तो अगर आप 90% लाए तो 90% लाने के लिए आप 90% लाते तो आगे आप सोचेंगे साइंस स्ट्रीम चुनूं या मैं अच्छा कुछ कर सकता हूँ, आपका मोटिवेट होते हैं। अगर आप अभी 50-60 लाते हैं, यार मैं तो कर ही नहीं सकता हूँ, साइंस तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, पीसीएम तो मैं ले ही नहीं सकता हूँ, मैं कुछ कर ही नहीं सकता हूँ, तो इसी से आप डीमोटिवेट हो जाएंगे। बस वही है कि आप क्या ही करेंगे। पिताजी तो वो भी काम करते थे, आपको तो वो भी नौकरी नहीं मिलेगी, क्योंकि आजकल झाड़ू पोछा वाला भी लोग 12th पास ढूंढते हैं ताकि वो थोड़ा बहुत काम कर सके। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको बातें अच्छी लगी हो, ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, अगर कुछ चीजें आपको समझ में नहीं आती देन आप कमेंट करिएगा, उसको और इम्प्रूव करने की कोशिश हम लोग